हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। हम लोग का विषय है लगातार वो यीशु मसीह को यहूदी लोग क्यों नहीं मानते हैं, क्या कारण है। तो हम लोग ने गए हफ्ते में देखा कि परमेश्वर ने स्वयं उनकी आंखें अंधी करके रखी, उनका मन कठोर करके रखा है, उनके कान क्या बोलते बंद करके रखी है। क्या कारण है इसका? जो हम लोग जब आखिरी में देखेंगे तब हमको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने जूने करार के अंदर बोला है कि भाई यीशु मसीह आएगा, लेकिन उसको वहां पर शब्द यीशु मसीह ने दिया है, एक नबी बोलकर। और कहीं पर भी हम लोग पढ़ेंगे तो यहूदियों के लिए यीशु मसीह एक नबी के समान, जो विश्वास करने वाले उनके लिए, और जो विश्वास नहीं करते थे वो यीशु को मानते तक नहीं थे। हालेलुया। जो विश्वास करते थे परमेश्वर के वचनों पर, यीशु मसीह आने वाला है, और उसकी जो उसके विषय में जो भविष्यवाणी की गई नए करार में यीशु मसीह आने वाला, वो जूने करार में जो भविष्यवाणी की गई उसका उल्लेख जूने करार में लिखा गया है कि वो, अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई यीशु परमेश्वर ने बोला है कि मैं अंतिम दिनों में एक नबी भेजूंगा। तो मुसलमान लोग को ये गलतफहमी हो गई कि वो लोग नबी बोलेंगे तो उनको लगता है मोहम्मद, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर ने जिसके बारे में बोला उसको नबी का दर्जा यीशु मसीह को दिया गया है, मोहम्मद को नहीं दिया है। क्योंकि मोहम्मद तो एक इंसान था, साधारण इंसान था, उसका जन्म साधन जैसा हो गया। यीशु मसीह का जन्म बहुत ही सबसे अलग था, पवित्र आत्मा के द्वारा था। हालेलुया। अब यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा था, इसीलिए जूने करार के अंदर उसको नबी करके दर्जा दिया। हालेलुया। अंतिम समय में, आखिरी समय में, मतलब नबी तो बहुत से लोग आए और गए, लेकिन मूसा के बाद मूसा के जैसा जो लोगों को अगुवाई करने वाला, मूसा तो 6 लाख लोगों की अगुवाई किया। अब जो आखिरी नबी आएगा वो सारी पृथ्वी के लोगों को अगुवाई करने वाला। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये बात पहले से बोल दिया है। हालेलुया। लेकिन फिर भी यहूदियों की आंखें उसके बाद भी बंद है। उनके बाइबल में लिखा है, यहूदियों के बाइबल में भी लिखा है कि एक नबी आने वाला है। आप बोलेंगे पास्टर कहाँ लिखा है? तो व्यवस्थावरण के 18 अध्याय में हम देखते हैं उसका 18 वचन, इसीलिए मैं उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपने वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस बातों की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। नबी को परमेश्वर भेजेगा और उसके मुंह में वचन डालेगा, और जो परमेश्वर बोलने के लिए बोलेगा वही बोलेगा। क्योंकि मोहम्मद ने वो नहीं बोला है। मोहम्मद ने, क्योंकि वो बेचारा अनपढ़ था, मोहम्मद पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, अनपढ़ था, लेकिन किसी और को, लोगों को जमा कर कर उनको बोला कि भाई ऐसा लिखो करके लोग लिखे। लेकिन यीशु मसीह हालेलुया, और दुनिया का बादशाह है।
वो दुनिया का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसको परमेश्वर धरती पर भेजने वाला है। उसके बारे में क्या बोला, देखो फिर से मैं बोलूं, इसीलिए मैं उनके लिए उनके अपने भाइयों के बीच में से, उनके अपने भाइयों के बीच मतलब यहूदियों के बीच में, मूसा कौन था? यहूदी था। इस्राएल देश किसका है? यहूदियों का है। अब यीशु मसीह पैदा हो गया, यीशु मसीह कौन है? यहूदी है। मोहम्मद कौन है? अरबी है। उसकी कहानियां कहां पर है? अरब देश में। वो बाइबल से उसका कोई संबंध नहीं है। हालेलुया, ये जानना बहुत जरूरी है। आज लोग इस बात को नहीं समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल के पासवान लोग या फिर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो लोग इन गहराई बातों पे नहीं जाते हैं। उनको सिर्फ बिठाओ, प्रार्थना करो, आशीर्वाद की बातें बोलो, उनको प्रोत्साहन की बातें बोलो और बस। लेकिन बाइबल के जो रहस्य में बातें हैं, ये क्या है? रहस्य में मिस्ट्री। इसको साधारण लोग प्रचार नहीं करेंगे। हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा बताना चाहिए कि भाई ऐसा भी लिखा है क्या बाइबल में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का विशेष इसके लिए कृपा चाहिए। हालेलुया। ये वचन में कोई किसी का किताब पढ़कर या किसी के कान से सुनकर आपको नहीं बता रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। कुछ समय पहले मैं भी चमत्कार की सभा चलाता था, प्रार्थना की सभा चलाता था हमारे उल्लासनगर के अंदर। मेरे पास कम से कम 5 सेल ग्रुप था। बहुत लोग आते थे, बहुत लोग। हालेलुया। और जो चमत्कार देख के आते ना, उनको आखिरी तक चमत्कार का विषय चाहिए, आशीर्वाद का विषय चाहिए, बढ़ोतरी का विषय चाहिए, बाइबल का ज्ञान नहीं चाहिए, वचन का ज्ञान नहीं चाहिए, और जो परमेश्वर की जो रहस्य बातें वो नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला वो बंद कर और बाइबल के वचन का प्रचार कर। इसलिए मैं इस रास्ते पे आया। आज मेरे पास थोड़े लोग हैं। हालेलुया। लोग आते हैं, चमत्कार चाहते हैं, पाते हैं, और जब वचन की गहराई सुनते हैं तो चले जाते हैं। हालेलुया। आज लोग बाइबल का वचन नहीं चाहिए, और वो यीशु का उदाहरण देते हैं कि भाई वचन से बढ़कर कार्य है। वो अलग विषय है। लोग कौन सी बातों को कहीं पर जोड़कर बता देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने वचन के साथ सोशल वर्क करने के लिए भी सिखाया। वो उसके विषय में यीशु बोलता है। हालेलुया। यीशु बोलता है जैसे कि स्टीफानुस, आप प्रेरितों के काम छठे अध्याय में देखेंगे ना, तो वहां पर कलीसिया के बीच में कुछ लोग बोल रहे थे, भाई हमारे गरीबों को और विधवाओं को भोजन ठीक से नहीं मिल रहा। तो वहां पर प्रभु के दास उठकर स्टीफन बोले हम लोग खाने पिलाने की सेवा नहीं कर रहे, हम वचन की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया? खिलाना पिलाने की सेवा किसी और को सौंप दिया, ये काम तुम करो, हम वचन का प्रचार करें। हालेलुया। क्योंकि वचन का प्रचार बहुत महत्व का है। हालेलुया। जब वचन का प्रचार किया जाता है तो वहां भीड़ नहीं आती, भीड़ नहीं आती। आज बड़े बड़े सेवक लोग चर्च में जो बुलाते हैं ना, उन पास्टरों को बुलाते हैं जो हंसी मजाक, हालेलुया, जो लोगों को क्या उसको बोलते हैं, मनोरंजन करता है, ऐसे लोग को बुलाते हैं। जो बाइबल की शिक्षा देता है, सच्चाई बोलता है, उसको कोई बुलाता नहीं और स्टेज में खड़ा भी नहीं करते वो लोग। हालेलुया। क्योंकि ये जो लोग हैं वचन वाले, ये लोग सच्चाई बोल देंगे तो हमारी बहनें बच जाएंगी। हालेलुया।
परमेश्वर, इसलिए पौलुस ने भी तीमुथियुस को बोला तो क्या कर, वचन का प्रचार कर। हालेलुया। इसलिए हमको वचन के ऊपर ध्यान देना है। हर पास्टरों को से यही मेरी विनती है कि आप लोग वचन का प्रचार करो। केवल चमत्कार, आशीर्वाद, केवल प्रार्थना, केवल विश्वास, उसके बारे में बोला थोड़ा कम करो। वचन का रहस्य के बारे में अगर आपको नहीं पता है, नहीं समझ में आता है, जिनको समझ में आता है उनको इनवाइट करो अपने चर्च में, क्योंकि आज तो पर्सनों को डर भी लगता है। अगर वो जो आने वाला व्यक्ति वचन बोलेगा तो सारी पब्लिक उसके पीछे चली जाएगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बच्चों, वचन का प्रचार बहुत जरूरी है। आज मुसलमान लोग का जो संगठन है, बाइबल के विरोध में बोलने वाले बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ओनली जीसस, जो विटनेस, सैल्वेशन आर्मी, अभी ओनली जीसस के लोग, उनका प्रचार गलत है। वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं यीशु का नाम का बपतिस्मा बोलकर। हाँ, और भी कई गलत बात बोल रहे। मैं आपको बाद में डॉक्ट्रिन के बारे में सिखाऊंगा ना, हर एक इसके चर्चों के बारे में, भाई रॉन्ग डॉक्ट्रिन क्या क्या है। ओनली जीसस, ब्रदरहुड ग्रुप, सैल्वेशन आर्मी, सेवंथ एडवेंटिस्ट, हाँ, ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो बाइबल को बिना समझे प्रचारक बन गए हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखिए इसी में अभी 19 में प्रभु क्या बोले, देखो हालेलुया। देखो 19 में, जो मनुष्य मेरे वो वचन जो वो मेरे नाम से कहेगा, ग्रहण ना करेगा, मैं उसको उसका हिसाब उससे लूंगा। मतलब जो उसके मुंह से निकलेगा वचन को जो ग्रहण नहीं करेगा, उसका हिसाब परमेश्वर देगा। हालेलुया। मतलब यीशु के मुंह से जो वचन निकलेगा, जो ग्रहण नहीं करेगा, उसका हिसाब भी परमेश्वर देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं आपको अगली बार या फिर कभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया गया है। हालेलुया। उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब, कई जगह यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। सिर्फ यीशु का नाम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा गया है। हालेलुया। ये जो आत्मा से भरते हैं ना, जो पवित्र आत्मा जो पाए हुए लोग, उनको ये बात समझ में आएगी। जिनको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, वो लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, अभी यही यीशु मसीह के बारे में यशायाह क्या कहता है, देखो यशायाह 51 का, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। देखो 51 का 15, जो समुद्र को उथल उथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वो मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। अब यीशु मसीह के बारे में बोलने वाला कौन है, ये साबित करता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। अब वो क्या कहता, देखो, मैं तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है, कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं, सियोन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। अब यहाँ पर हम लोग जो भी देखते हैं ना, यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर बोलता है। किसको बोलता है? यीशु मसीह को देखकर बोलता है कि मैं तेरे मुंह में अपने वचन डालूं। हालेलुया। तुझे अपने हाथ की आड़ में रखो, मतलब यीशु मसीह के बारे में वो पूरा वर्णन कर रहा है वहां पर। हालेलुया। क्योंकि हम लोग नए कर्म में बार बार देखते हैं यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर, पिता की दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, मतलब परमेश्वर के दाहिना जो हाथ है
उधर पे कौन बैठा है? यीशु मसीह। वो तो नए करार में बताया गया है कि वो दाहिने हाथ में बैठा है, लेकिन जूने करार के अंदर दाहिना हाथ का वर्णन किया, मतलब हाथ का वर्णन किया है, परमेश्वर का हाथ का। हालेलुया। मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। मतलब यीशु के बारे में वर्णन करता है, और सियोन में स्वर्ग के लोग जो है पृथ्वी के ऊपर, जो वचन को मानकर चलते हैं, वचन को सुनकर चलते हैं, वचन पर विश्वास करके चलते हैं, जो वचन का वर्णन करते हैं, जो वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उनको देखकर प्रभु का सियोन के लोग, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वहां पर यीशु का भी वर्णन करता है, और सियोन स्वर्ग के लोग का भी वर्णन करता है, और खुद के बारे में बोलता है कि मैं सारे क्या करता हूं, समुद्र के लहरों को उथल पुथल करता हूं और मैं उनको थाम के रखूं। हालेलुया। अभी वो कहते थे आगे वही यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। अभी यूहन्ना की 17 अध्याय देखो। हालेलुया। आज पुष्पा नहीं है। हालेलुया। वचन पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हालेलुया। देखो 17 का 8 में क्या लिखा, देखो, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया। अब ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह परमेश्वर को देख के बोल रहा है। उसने तो लिखा है कि नहीं करार में, मैं उसके मुंह में वचन डालूंगा। अब जो वचन जो डाला है, वो वचन क्या कर दिया यीशु मसीह ने? उनको बता दिया, दुनिया को बता दिया। क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। जो जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने वचन दिए थे, हम तक, दुनिया तक, यहूदियों तक पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया। हालेलुया। सब लोग ने विश्वास करने वालों ग्रहण कर लिया। हालेलुया। विश्वास करने वाले क्या हो गया? ग्रहण कर लिया, और सच सच जान लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूं। लोग को मालूम पड़ गया कौन? यीशु मसीह परमेश्वर पिता की ओर से आया। हालेलुया। हालेलुया। अब पिता की ओर से आया है, लेकिन मूसा ने क्या बोला कि वो नबी आएगा ना। आप देखो ये वचन आगे बोले, हाँ, और उन्होंने विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। बोला हालेलुया। 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 देखो अब हम लोग ने देखा कि व्यवस्था वरण के 18 में कि एक नबी आएगा, उसके में वचन होगा, और एशाया में लिखा है कि मैं उसके मुंह में वचन डालूंगा। और यूहन्ना में कहता है कि वो आ गया, यीशु मसीह आ गया। यीशु खुद बोलता है, प्रभु तूने जो वचन दिया मैंने उन तक पहुंचा दिया। अब इस बात को यूहन्ना में अच्छों से, मतलब कई जगह बताया गया है। देखिए 4:25, यूहन्ना 4:25 में। हालेलुया। धन्यवाद। देखो जो सामरी स्त्री ने, जिसके बारे में यीशु ने बताया था। हालेलुया। अब बोलेंगे क्या बताया था? यीशु मसीह वो क्या बोलते उसको, बावड़ी बोलते ना, क्या बोलते, बावड़ी के पास बैठा था। और आपको मालूम है उस समय में लोग सवेरे और शाम को ही पानी भरने आते। कुआं बावड़ी कुआं, हाँ, सवेरे या शाम में। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दोपहर के समय बैठा है, दोपहर के समय,
और दोपहर के समय कोई भी स्त्रियां वहां पर पानी भरने नहीं आती। हालेलुया। और एक सामरी स्त्री आती है, आकर पानी भरने के लिए आती है। सामरी स्त्री यीशु उसको देख के बोली, मुझे पानी पिला। तो वो क्या कहती मन में, क्या अरे तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है? क्योंकि बाइबल के अनुसार यहूदी जो है ऊंचे दर्जे के लोग हैं। कौन से दर्जे? ऊंचे दर्जे के लोग, बाइबल के अनुसार। हालेलुया। अभी परमेश्वर ने ऊंचा दर्जा दिया, उनको घमंड आ गया, उनके घमंड तोड़ने के लिए यीशु मसीह आ गया, वो अलग बात है, तो हम लोग बाद में सीख सकते हैं। हालेलुया। अभी यहाँ पर ये स्त्री खुद बोलती है, इसको यीशु मसीह ने नहीं बोला तू छोटी जात की है, हाँ मैं यहूदी हूं, बड़ा जात का हूं, ऐसा नहीं बोला। उसको देख कर बोला तू पानी पिया। तो वो खुद बोलती है तू बड़ा जात का, मैं छोटी जात की हूं, और तू बड़ा जात का हो कि मुझसे पानी मांगता है। तो वहां पर पानी, तो वहां पर यीशु मसीह बात करना शुरू करता उससे, अगर तू जानती कि तेरे से कौन बात कर रहा है तो उससे तू पानी मांगती तो जीवन का जल देता, और वो पानी पीने के बाद तू यहाँ पर पानी भरने नहीं आती। हालेलुया। पानी भरने नहीं आती। अब यीशु मसीह ने ये बोला तो स्त्री को समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? अगर तू उससे मांगती, मतलब तू सामरी स्त्री अगर यीशु से मांगती तो वो जीवन का जल देता है। जीवन का जल मतलब क्या? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। हालेलुया। अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आया वो स्त्री को। फिर यीशु मसीह क्या करता है? ऊपर भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है? ऐसा कर तो अपने पति को बुला के लेके आ। वो क्या बोलती है? मेरे पास पति नहीं है, पति नहीं है। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? अभी यीशु मसीह आगे बोलता है, देखो तेरे 5 पति हो चुके, अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं। तो उसको शौक हो जाता। पहले जीवन जल के बारे में बोला तो समझ में नहीं आया, और जब उसके जीवन की भविष्यवाणी करने लगा तो उसको वो समझ गए, अरे ये तो वही है नबी। क्या नबी? देखो, फिर स्त्री ने कहा मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा यीशु के मुंह में सारे शब्दों को डाल देता है, किसी के जीवन के बारे में बोलना, राजाओं के बारे में बोलना है, देश के बारे में बोलना है, हाँ, या फिर समुद्र के बारे में बोलना है, हालेलुया, या नदी के बारे में बोलना है, उसके मुंह में शब्द डाल देता है। हालेलुया। और हम देखते हैं उसने बोला, हालेलुया, वो कौन है? जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया। अभी यीशु मसीह अपने आप को भी क्या करता है? एक मिनट, यीशु मसीह अपने आप को उस स्त्री को प्रकट करता है। जैसे स्त्री ने बोली ना, ख्रिस्त आएगा तो सब बताएगा, तो फिर बाद में 26 में क्या बोलता है मन में, वो कौन हूं? तो यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मैं कौन हूं? ख्रिस्त हूं। हालेलुया। मतलब तू जो बोल रही है ख्रिस्त, वो मैं हूं। हालेलुया। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि और भी विस्तार से, हालेलुया, 25 में अभी 8 में देखो, यही बात यीशु मसीह दोबारा से दोहराता है। 8 का
28 में लिखा, देखो, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। अब यीशु मसीह उस तरह से बात करने के बाद में अपने विषय में और प्रकट करता है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अकेला, आई एम नॉट अलोन, हालेलुया, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। यीशु मसीह कहीं पर भी मैं करके नहीं बोला है। अभी बहुत से लोग सवाल करते हैं, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो उसने क्यों नहीं बोला मैं परमेश्वर है? ये विषय अलग है, फिर मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं। यीशु मसीह अपने आप को नम्र करके चला है पिता के सामने, हालेलुया, हालेलुया। अभी ये 28 में, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जिसे वो प्रसन्न होता है। जिसने भेजा है, जो वचन मुंह में डाला है, वो उसके साथ है और वही करता है जो उसको पसंद है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी भी पिता यहोवा की इच्छा पूरी करता गया, खुद की मर्जी कभी नहीं किया उसने, हालेलुया। देखो लास्ट में देखो यीशु मसीह एक प्रार्थना करता है, क्रूस पर चढ़ने के पहले शिष्यों लोग के साथ में जब क्या बोलते उसको, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड तोड़ता है, सॉरी ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड नहीं, गत्सेमनी बाग में, हाँ गत्सेमनी, सॉरी गत्सेमनी बाग में, वो तो प्रवचन तोड़ता है ना, वो तो बोलता है मेरा लहू के बारे में प्रकट करता है, मरने के बारे में। लेकिन गत्सेमनी बाग है ना, वहां पर यीशु मसीह रोकर प्रार्थना करता है, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, हो सके मुझसे। फिर बाद में क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी, हालेलुया। अब यीशु मसीह क्यों ऐसा बोला, इसके ऊपर कई लोग डिस्कशन करते हैं। अगर वो परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं बोलता। आपको ये मालूम होना चाहिए, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, वो मनुष्य बनकर आया था, हालेलुया, और मनुष्य पूर्ण रूप से धारण किया था, इसलिए वो उसने ऐसा प्रार्थना किया, हालेलुया। फिर बाद में क्रूस के ऊपर एक और प्रार्थना करता है, एली एली लमा शबक्तनी, एली एली, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके ऊपर भी लोग बात करते हैं, अगर वो परमेश्वर होता क्रूस पर क्यों चढ़ता, ऐसा रो करके प्रार्थना करता। इसमें भी आपने की समझना है, यीशु मसीह खुद अकेला परमेश्वर नहीं है, खुद भी परमेश्वर था, हालेलुया, लेकिन वो इंसान बन गया था 100%। क्योंकि अब इब्रानी के 10वें अध्याय में पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है कि मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं, मैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, मतलब बलिदान के बारे में। लोग यीशु आने के पहले इजराइल में ये बात देखी जाती है, अपने पाप की क्षमा के लिए भेड़ बकरी गाय, हाँ, अलग अलग प्रकार का बलिदान करते थे। अब उस बलिदान के नियम को रोकना है या बंद करना है, परमेश्वर ने योजना बनाकर यीशु को भेजा, हालेलुया। अब भाई एक बार अगर बलिदान हो जावे तो उसके बाद बलिदान का सिस्टम बंद, कुर्बानी का सिस्टम बंद, सिर्फ जो कुर्बान हो गया ना उस पर विश्वास करना। तुमको अगर धर्मी बनना है, पवित्र बनना है, तो उस पर विश्वास करो, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने वहां पर
दो प्रार्थना हो चुकी है, एक गत्सेमनी बाग में, एक क्रूस के ऊपर। हालेलुया। गत्सेमनी बाग में क्या बोलता है? प्याला उठाओ, फिर बोलता है तेरी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पर एली ने मैं सबक दी, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ा नहीं। तो इंसान है, इंसान का स्वभाव क्या होता है? परिपूर्णता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पूर्ण 100% पवित्र था। हालेलुया। जब यीशु मसीह दुनिया का पाप अपने कंधों पर लिया ना, पिता ने क्या देखा यीशु के अंदर? यीशु के कंधों पर पूरी दुनिया का पाप उठाया इसने। क्योंकि यहूदी लोग जब बलि करते थे, बलिदान पाप की क्षमा के लिए, एक भेड़ बकरी लेके जाओ याजक के पास, हालेलुया, और उसके सामने अपने पाप को कबूल करो और भेड़ बकरी के ऊपर हाथ रखो और वो बलिदान होता है और खून चढ़ा जाता है। हालेलुया। मतलब जो इंसान भेड़ बकरी चढ़ाया है उसका पाप वो बकरी ने उठा लिया, ऐसा जिन्हें करार में माना जाता है। नए करार के अंदर यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का पाप, तुम यहूदी हो, मुसलमान हो, या फिर किसी भी मजहब का हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो, कोई भी इंसान हो, परमेश्वर जो अनजान है उसके सबका पाप यीशु मसीह ने उठा लिया। आज हम भी यीशु से अनजान थे, यीशु को समझते नहीं थे, उसके वचन को सुनते नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमारे मन की आंखें खोल दिया, हम समझ गए कि हम पापी थे, यीशु ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। देखो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यीशु ने जो जो किया कार्य, ये परमेश्वर साथ में है। हालेलुया। क्रूस पर भी साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के पाप के लिए थोड़ा वो मुड़ गया था, लेकिन बाद में, हालेलुया, बाद में क्षमा तो करना है लोगों को। हालेलुया। यीशु के शरीर को ग्रहण कर लिया। हालेलुया। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पर लिखा है तो 8:28 में, 8:28, सॉरी 12:49, यहाँ पर यीशु मसीह फिर से अपने आप को परमेश्वर की ओर से आया प्रकट करता। देखो, क्योंकि मैं अपनी ओर से नहीं, सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। देखो यीशु मसीह बार बार बोलता है कि पिता ने मुझे भेजा है और जो जो वो बोलता है वही मैं कर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं, ताकि लोगों का विश्वास, खास करके यहूदियों का, क्योंकि उस समय इस्राएल में था यीशु मसीह, और यीशु मसीह भी यहूदी था। हालेलुया, हालेलुया। तो बार बार यीशु मसीह बोलता है इन बातों को। हालेलुया। मुझे पिता ने भेजा, पिता ने भेजा। 50 में लिखा है, मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझे कहा है वैसा ही बोलता हूं। आप बाइबल के वचन को पढ़ेंगे ना, ये काल्पनिक कहानी की किताब नहीं है, ये अनंत काल तक आपके जीवन को संभालने वाला वचन है। हालेलुया। बाकी कोई भी किताब पढ़ो, अनंत जीवन उसमें नहीं मिलता है। मैं सीधा बोलता हूँ, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, उसमें अनंत जीवन नहीं है। कुरान पढ़ो, अनंत जीवन नहीं है। बाकी किसी भी व्यक्ति का किताब पढ़ो, अनंत जीवन नहीं है। लेकिन बाइबल के, पवित्र बाइबल के यीशु मसीह ने कहे हर शब्द में अनंत जीवन है। हम बोलेंगे ये अनंत जीवन क्या है?
इंसान धरती छोड़ के जब चला जाएगा, यदि अगर वो यीशु को मानने वाला है, यीशु पर विश्वास करने वाला है, यीशु के वचन पर चलने वाला है, हाँ, और यीशु की बातों की ओर ध्यान लगाता है, वो लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। मतलब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा वो स्वर्ग में चली जाएगी। हालेलुया। फिर लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे, सबकी आत्मा कहाँ जाएगी? उसके बारे में अगला विषय में बताऊंगा मैं। हालेलुया। लेकिन यीशु के वचन को मानने वाले अनंत जीवन के लिए स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, बड़ा लिया। फिर हम लोग देखते हैं यही बात को सुलेमान राजा, जो दाऊद का बेटा है, वो अपने श्रेष्ठ गीत में लिखता है। क्या क्या लिखता है? देखो, श्रेष्ठ गीत में 5:16, उसकी वाणी अति मधुर है, हाँ वो परम सुंदर है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, यही मेरा प्रेमी और यही मेरा मित्र है। अब सुलेमान राजा, इजराइल का राजा, उसके द्वारा परमेश्वर बात करता है, और उसने जो गीत लिखा है उसको श्रेष्ठ गीत बोला। दुनिया में आपने हजारों लाखों करोड़ों अरबों गीतों को सुना होगा, लेकिन बाइबल के जो श्रेष्ठ गीत है, हालेलुया, ये गीत श्रेष्ठ गीत इसलिए लिखा है, इसमें की बातें उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहाँ पर उसकी वाणी अति मधुर है, मतलब यीशु मसीह की जो वाणी है, जो शब्द है, वो कैसे मधुर है, मधुर, और वो परम सुंदर है। यीशु मसीह कैसा है? बहुत सुंदर है। एक गीत है हमारे पास, वहां पर पिता को देखेंगे आनंद से भर जाएंगे। मतलब पिता को देखेंगे, यीशु को देखेंगे, पवित्र आत्मा व्यक्ति उसको भी देखेंगे। हालेलुया। और आनंद से भर जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। हालेलुया। जो मसीह का रास्ता का जो प्रचार हो रहा है ना, धर्म परिवर्तन का रास्ता नहीं है। प्रिय भाइयों सुन लो, आप, यीशु मसीह का जो प्रचार हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन का रास्ता नहीं है। लोगों को बुराई से हटाकर पवित्र जीवन की ओर ले जाकर वहां से उन्हें आनंद जीवन में पहुंचाने का, हालेलुया, स्वर्ग में लेके जाने का, यही हमारा उद्देश्य है। और यीशु मसीह ने यही बोला, जाओ दुनिया में यही प्रचार करो। हालेलुया। अरे मधुर है, ये यरूशलेम की पुत्रियों। हेलो, अभी किसको बोल रहा है? यरूशलेम की पुत्रियों। यीशु मसीह कहां पर पैदा हो गया? यरूशलेम में। कहां पर उसका सेवक है हो गया? यरूशलेम में। हालेलुया। उनको देख के बोला, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा मित्र है। हालेलुया। मतलब वहां पर यीशु मसीह लोगों को, परमेश्वर यीशु मसीह के मुख्य द्वारा बोलता है, यरूशलेम की पुत्रियों। मतलब अगर हम देखेंगे ना, यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में बहुत वर्णन किया है, और कलीसिया को अपनी दुल्हन भी बोला है। हालेलुया। ब्राइड, माय ब्राइड, दुल्हन। तो यरूशलेम के जो लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, पृथ्वी पर जो विश्वास करें, उनको प्रभु ने अपनी दुल्हन बनाया है। हालेलुया। और कहता है परमेश्वर, ये मेरा प्रिय मेरा प्रेमी है और ये मेरा मित्र है। हालेलुया। देखो, ये तो आप पूरा श्रेष्ठ गीत पढ़ेंगे ना, वहां प्रेम के बारे में है, लेकिन उनके इन गीतों के बीच में यीशु के बारे में भविष्यवाणियां के शब्द लिखे हैं, उसको हम लोग देखना बहुत जरूरी है। ये शब्द
यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। फिर बाद में हम देखते हैं कि यूहन्ना 6:14 में यीशु मसीह फिर क्या बोलता, देखो 6:14 पढ़ेंगे। हालेलुया। इन बातों के बाद वो यीशु को, एक मिनट, 6:14, हाँ, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाए, आश्चर्य कर्म जो उसने कर दिखाए, तो वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय है। मूसा ने क्या बोला? भविष्यद्वक्ता आने वाला है, नबी आने वाला। यहाँ पर इज़राइल के लोग, यरूशलेम के लोग क्या बोलने लगे? जो भविष्यद्वक्ता आने वाला कौन है? वो ये यीशु है। हालेलुया। कोई मोहम्मद नहीं है, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह रूप अनेक, उसका रूप एक है, उसका नाम अनेक है। आपको बाद में सिखाऊंगा मैं। हालेलुया। उसके क्या क्या नाम है? परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र है, भविष्यद्वक्ता, ऐसे कई नाम है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो आश्चर्य उसने दिखाया था, उसे वे लोग देख कर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु को देखकर बोलने लगे यरूशलेम के लोग, इस्राएल के लोग। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी इस बात को मत्ती ने वर्णन किया। देखो 13:57। हालेलुया। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, और यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता है। मतलब यीशु मसीह भविष्यद्वक्ता है, नबी है, उसका निरादर कहां पर हो गया? अपने ही घर में, अपने ही देश में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मरियम का बेटा बनकर आया था। बाइबल कहती है कि उसके भाई लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। मतलब वो भविष्यवाणी की बातें बोलता था, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। इज़राइल में उसने भविष्यवाणी की बातें की तो भी लोग विश्वास नहीं करते थे। इसलिए ये यहाँ पर कहता है कि भविष्यद्वक्ता अपना देश और अपने घर को छोड़ कहीं पर भी निरादर नहीं होता है। हालेलुया, बोला हालेलुया। एक अभी इन वचनों को हम लोग मत्ती का 21:11 में पढ़ेंगे। हालेलुया। लोगों ने कहा, यह गलीली नाज़रेत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। लोगों ने प्रूफ कर दिया मूसा की बात को। ये कौन है? इज़राइल के, यरूशलेम के, गलील प्रांत के नाज़रेत का यीशु है। कौन है ये? नाज़रेत का। नाज़रेत एक जगह है, वहां पर ही यीशु का पालन पोषण हो गया। हालेलुया। तो उसके बारे में क्या बोलते हैं? यही भविष्यद्वक्ता है, यही प्रॉफिट है। आगे मरकुस का 6:4, मरकुस का 6:4 में वो, ये आपको क्यों बता रहा मन में क्या? हाँ, लोग वहां पर लिखा है, मूसा ने बोला है कि भाई नबी आने वाला है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। 6:4 में यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर, हेलो, यहाँ पर तो क्या लिखा? देश भी लिखा है
परिवार भी लिखा है, अपना घर भी लिखा है, मतलब वहीं पर नबी का अपमान होता है। लेकिन कौन सा बोल सकता है यीशु मसीह के बारे में? क्योंकि यीशु मसीह जब अपने घर में था तो उसने कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बताया वहां पर। हालेलुया। यीशु मसीह बाहर जाकर कार्य करता था, घर के अंदर कभी नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये सारे वचन हम देखते हैं। मूसा ने जो बोला एक नबी भेजेगा, ये नबी कौन है? यीशु मसीह। तो भी अभी एक वचन मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, एक वचन। हालेलुया। आपको मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आपको बोलता हूं कि हमको दिमाग में ध्यान में रखना है, यहूदियों के लिए नबी बना, लेकिन हम अन्य जाति के लिए वो कौन है? परमेश्वर का। ये दिमाग में हमारे बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड, बोला लिया, बोला लिया। क्यों क्यों यहूदियों के लिए नबी है? मूसा की बात को पूरा करने वाला। हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई जगह लिखा है कि तुम्हारे धन्य है तुम्हारी आंखें खुली, तुम यीशु को समझते हो, जानते हो, स्वीकार करते हो, उसका कार्य में शामिल होते हो। हालेलुया। आज हम लोग ये जो बोलने का उद्देश्य क्या है कि यहूदी लोग की आंखें परमेश्वर ने बंद करके रखा है। इतना वचन बोला वहां पर, चमत्कार किया तो भी विश्वास नहीं किया, नबी बोला तो भी विश्वास नहीं किया। हालेलुया। बाकायदा लोग अपने मुंह से लोगों ने बोला ये नबी है। वो स्त्री सामने ने बोल दिया जो आने वाला था कृष्ण यही है। उसके बाद यीशु ने बोला मैं वही हूं, तो भी उनकी आंखें परमेश्वर ने बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये उनकी आंखें बंद होना हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके आगे के बारे में क्यों बहुत अच्छा है हम अगले हफ्ते देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह को यहूदी लोग क्यों नहीं मानते हमको समझने जरूर। आज तो बाहर से बोलते हैं ना तुम यीशु से बोलता है, हाँ? इस्राएली लोग तो यीशु को नहीं मानते। उनके जवाब में ये वचन है। हालेलुया। उनको आप जवाब दे सकते हैं कि बाइबल में सब लिखा है। यीशु मसीह वहां पर आया, वो लोग नहीं माने वो भी अच्छे के लिए। हालेलुया, हमारे भलाई के लिए। आगे हम लोग देखेंगे अगली हफ्ते। ओके, प्रार्थना करें। कम ऑन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं राजा, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। हम आज के वचन में देखे प्रभु जी, मूसा ने 18 अध्याय के 18 और 19 वचन में लिख के दिया है कि अंतिम समय में एक नबी को मैं भेजूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना कहता है, मत्ती कहता है, मरकुस कहता है कि जो आने वाला नबी था वो यही। हाँ प्रभु, इतने लोगों ने नबी कहने पर भी यहूदियों का विश्वास बैठा नहीं और यीशु को स्वीकार नहीं किए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। परमेश्वर पिता, उनकी आंखें बंद होने का कारण प्रभु हमारे लिए अच्छा है प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वर, सारी महिमा गौरव इन भाइयों जो हमें सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, उन्हें वचन का आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ओके बाय, प्रेज़ द लॉर्ड। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।